क्या आपने भी महिंद्रा के इस जैम को मिस कर दिया है? एक ही दिन में सीधे 20% का मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी एसएमएल महिंद्रा के शेयर में रॉकेट जैसी तेजी नजर आई और शेयर में अपर सर्किट लग गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर इस शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े? ट्रिगर है 525 करोड़ रुपए की एक ब्लॉकबस्टर डील। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना पूरा एमटीबीटी बिजनेस अब एसएमएल महिंद्रा को सौंपने जा रही है। कंपनी ने FY31 तक 12,500 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है। क्या ये शेयर आगे चलकर एक बड़ा मल्टी बैगर बनने का दम रखता है? तो आइए करते हैं इस डील को डीकोड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, देश की जानी मानी ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि M&M के बोर्ड ने अपने ट्रक और बस के कारोबार को अपनी ही एक और कंपनी सब्सिडियरी एसएमएल महिंद्रा को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये पूरी डील 525 करोड़ रुपए में तय हुई है और इस खबर के बाहर आते ही बाजार में निवेशकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। M&M महिंद्रा के शेयर में तुरंत 20% का अपर सर्किट लग गया है। दरअसल महिंद्रा समूह अपने कॉमर्शियल व्हीकल के पूरे कारोबार को अलग अलग रखने के बजाय अब एक ही छत के नीचे ला रहा है। ऐसे में कंपनी का ये कहना है कि ये जो सौदा है स्लम सेल के जरिए किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक और बस डिवीजन की पूरी संपत्ति, वहां काम करने वाले कर्मचारी, लाइसेंस और कंपनी की सारी देनदारियों अब एक साथ एमएलएल महिंद्रा के पास चली जाएंगे और 525 करोड़ रुपए की इस डील पर 7 अगस्त 2026 तक पक्के तौर पर दस्तखत हो जाने की उम्मीद है। अब सब कुछ सही रहा तो ज़रूरी सरकारी मंजूरियां जो है वो मिल गई हैं, तो 31 जनवरी 2027 तक ये जो प्रोसेस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। अब अपनी ही कंपनी को क्यों बेचा ये कारोबार? सवाल उठता है कि जब सब कुछ महिंद्रा का ही है तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कारोबार क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? महिंद्रा ग्रुप के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर अनीश शाह का ये कहना है और उन्होंने बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है। दरअसल कंपनी ये चाहती है कि ट्रक और बस का पूरा कामकाज सिर्फ एक ही कंपनी देखे। इससे उनका पूरा फोकस इसी सेक्टर पर रहेगा और वो बाजार में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पिछले साल अगस्त 2025 में ही महिंद्रा ने सुमितो कॉर्प और इसूज मोटर में एसएमएल इसूज को खरीदा था और इसका नाम बदलकर एसएमएल महिंद्रा रखा था। अब इस कंपनी को ग्रुप का इकलौता और सबसे मजबूत कॉमर्शियल व्हीकल प्लेयर बनाया जा रहा है। अब इससे ग्राहकों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? इस तरह के बड़े बदलाव से अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इससे गाड़ियों का बनना रुक जाएगा या ग्राहकों को परेशानी होगी। महिंद्रा के ऑटो और फार्म सेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ राजेश जेजुरक ने भरोसा दिलाया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि महिंद्रा और एसएमएल जब मिलकर काम करेंगे तो नई तकनीक, ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधाओं में और सुधार देखने को मिलेगा और सबसे अच्छी बात तो यह है कि दोनों ब्रांड की अपनी पुरानी पहचान बाजार में बनी रहेगी। गाड़ियों का प्रोडक्शन भी नहीं रुकेगा क्योंकि महिंद्रा एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने कारखानों में ट्रक बस को बनाए रखना जारी रखेगी और बस उनका मैनेजमेंट की बिक्री का काम एसएमएल महिंद्रा के हाथों में होगा। अब कितनी बड़ी ये जो डील है, तो आंकड़े ये बताते हैं कि वित्त वर्ष 25-26 में इस ट्रक और बस डिवीजन में 2,999 करोड़ की शानदार कमाई थी और ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल कमाई का करीब 2% हिस्सा है। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के बही खाते में इस बिजनेस की वैल्यू 481 करोड़ रुपए आंकी गई थी और इस डील की सही कीमत तय करने के लिए जीटी वैल्यूएशन एडवाइजर्स नाम की कंपनी को एक रिपोर्ट बनवाई गई, जिसके बाद 525 करोड़ रुपए का ये सौदा जो है वो फाइनल हुआ है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें ET हिंदी।